Hello students, and today we are going to start our microeconomics once again. और माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अपने चैप्टर 4 तक कवर कर लिए थे लास्ट स्टैट्स स्टार्ट करने से पहले। तो हम फिर से एक बार उसी को स्टार्ट करेंगे जो इसमें हम चैप्टर ले रहे हैं आज, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डिमांड क्या होती है। अब डिमांड को आप कहोगे भाई जिस चीज़ की मर्जी हो खरीदने की वो चीज़ डिमांड हो गई, है ना। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो डिमांड अराइज आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। डिमांड उसे कहते हैं जब ये तीन चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहली है डिजायर और वांट ऑफ द कमोडिटी, कि अगर मुझे किसी चीज को खरीदने की डिजायर है या मुझे जरूरत है तो मैं उसको डिमांड, मतलब उसका एक पार्ट कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये डिमांड है। एबिलिटी टू पे, अब मेरी मर्जी, मेरी डिजायर है कि मैं ये चीज खरीदूं और मेरी पेइंग कैपेसिटी भी है उतनी, मतलब मेरे पास, मेरी जेब में उतना पैसा भी है कि मैं खर्च कर सकती हूँ। मान लो अगर मुझे कोई 20 रुपीज़ की चीज़ खरीदनी है और मेरे पास में 30 रुपीज़ है तो मैं उसका खर्चा उठा सकती हूँ। तो वो क्या हो गया, एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस टू पे क्या होती है, अब मेरी मर्जी है भी उसे खर्च करने की या नहीं, या मैं थोड़ी सी कंजूसी करना चाह रही हूँ। तो वो क्या है, विलिंगनेस। सपोज करो गर्मी का टाइम है और आप अपने स्कूल से निकलो, हाँ, अब आपके पॉकेट में 20 या 30 रुपीज़ है, आप जा रहे हो, लेकिन आपको एक शॉप पड़ी जिसके पास एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मिल रही है और वो कोल्ड ड्रिंक कितने की है, 15 रुपीज़ की। भाई आपकी जेब में तो 20 या 30 रुपीज़ के अराउंड है ना, और वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो सिर्फ 15 रुपीज़ की है। तो यानी कि गर्मी का टाइम है, आपकी डिज़ायर तो है कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, मतलब वांट तो है आपकी कि भाई चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और एबिलिटी टू पे भी है कि आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हो। अब आती है बात विलिंगनेस की, कि क्या आपका मन कर रहा है, आप सोचोगे अरे चलो छोड़ो, अरे घर अभी 2 कदम की दूरी पे रह गया, घर जाकर वहीं ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, छुट्टी है शिकंजी बना के पी लूंगा। तो इसका मतलब आपके पास डिजायर और एबिलिटी टू पे तो था, बट आपकी विलिंगनेस नहीं थी, आपने अपने वो जो पैसे थे वो खर्च करने नहीं चाहे, उसे जेब में ही रखना चाहा, तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपकी विलिंगनेस भी होती कि हाँ भाई ठीक है चलो मैं खर्च भी कर रहा हूँ उसे अपनी मर्जी से, तो उसे हम विलिंगनेस कहते हैं। तो जहाँ ये तीनों इन्वॉल्व हो जाती हैं तब वो हमारी डिमांड के अंदर आती हैं। ठीक, तो डिमांड की डेफिनेशन याद करने के लिए आप ये तीन चीजें याद रखो, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अ क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि भाई उसकी वो क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर चाह रहा है उस प्राइस पे और उस टाइम पर कि वो उस चीज को खरीद ले, उसे बोलते हैं हम डिमांड। ठीक है, तो डिमांड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हम डिमांड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि खाली एक पर्सन की, कि खाली मेरी डिमांड है कि भाई हमारे जहाँ पे स्कूल है यहाँ पे एक शॉप खुल जाए, कोल्ड ड्रिंक की शॉप खुल जाए, है ना, एकदम लोनली सा एरिया है यहाँ पे खुल जाए, तो मेरी वो इंडिविजुअल सिर्फ मेरी डिमांड है वो, है ना। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होती है कि मेरे जैसे और 4 लोगों की भी वो चीज डिमांड हो, मतलब कलेक्टिव डिमांड को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। ठीक, मतलब अगर एक बंदा चाह रहा है उस चीज को तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी कि उसकी अपनी इंडिविजुअल है, और अगर 4 लोग उस चीज को चाह रहे हैं तो उसे हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नोट्स इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। पहला क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो भाई अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो जो नॉर्मल है, मतलब जो नॉर्मल डिमांड रहेगी या फिर डिमांड गिर जाएगी, है ना। अगर कोई चीज मिल रही है हमें और वो एक पर्टिकुलर प्राइस में मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उस प्राइस को हाई कर दिया तो क्या होगा, डिमांड उस चीज की नीचे गिर जाएगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेकंड है, कि भाई आप कोई चीज जब भी तो खरीदोगे ना, चाहे आपका बहुत मर्जी है कि भाई आप एक मर्सिडीज कार खरीदो, बट आपकी इनकम अलाउ नहीं, आपकी इनकम है ही नहीं उतनी, तो आप कैसे खरीदोगे, नहीं खरीदोगे उस चीज को, तो वो क्या है, इनकम। जैसे कि हम कहते हैं भाई हम सस्ती कार खरीदते हैं अगर हमारे पास में कम पैसा होता है तो, और ज्यादा होता है तो फिर हम ज्यादा मतलब महंगी कार खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते होंगे तो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है कि भाई मेरे को जो चीज खरीदनी है और उसके अलावा दूसरी चीजों को, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरा मन तो है कि मैं कार खरीद लूं लेकिन मैं नहीं खर्च कर सकती उतने पैसे, तो क्या है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगी, है ना। तो वो क्या है, प्राइस रिलेटेड गुड्स। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट की भी बात है, हो सकता है उस जो प्रोडक्ट चल रहा था मार्केट में उससे टेस्ट ही उसका चेंज है। मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में बहुत बार बताया था
कि भाई लड्डू खाने का मन था, लेकिन नहीं, अब तो लड्डू से चेंज होके सब लोग चोकोलावा केक पर आ गए हैं, गार्लिक ब्रेड्स खाने लग गए हैं। तो ये क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस है लोगों का जो चेंज हो रहा है, तो उससे उसकी मार्केट पे असर पड़ेगा। ठीक। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर के लिए भी कि भाई अगर हमें लग रहा होगा कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है तो हम उसे अभी ही स्टॉक कर लेते हैं या हम उसे अभी ही खरीद के रख लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया या कुछ। तो वो क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की भी बात है कि भाई पता नहीं कब महंगाई बढ़ जाए, क्या हो जाए, तो हम उस हिसाब से हमारी जो फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड है वो, अब जैसे मान लो ये कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा हमारी अनइवन सी हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड पे असर पड़ा है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड। अभी तो हमने इंडिविजुअल का पढ़ा, अब मार्केट। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट डिमांड क्या होता है, जिसमें 4 लोगों की डिमांड मायने रखती है, मतलब। तो फैक्टर पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भाई जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग मतलब लाइफ लोगों के लिए अलग अलग है ना, कोई कितना रिच है उसके हिसाब से उसका है। ठीक है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है ये, कि भाई अगर आपके यहाँ पे किस तरह की लोकेलिटी है, कैसे लोग रहते हैं, उस हिसाब से आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। उसकी साइज, शेप क्या हो चीज़ों का, उस हिसाब से रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे ही आ गई, अगर कुछ टैक्सेशन वगैरह लग गया तो भी उसकी डिमांड पे असर पड़ जाएगा। अगर मान लो टैक्स हाई कर दिए तो उस चीज़ पे असर पड़ेगा ही। सीजन एंड वेदर का भी फर्क पड़ता है चीज़ों की डिमांड पर। स्टेट ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम आते हैं मार्केट शेड्यूल पर। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल शेड्यूल पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल मार्केट तो आपको पता है ना, एक पर्सन की। तो जैसे सपोज करो कि प्राइस ऑफ ऑरेंज, अगर 15 रुपये प्राइस है ऑरेंज का पर केजी, तो मैं खाली 2 केजी ऑरेंजेस खरीदूंगी क्योंकि महंगा है। अगर उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो 12 रुपीज़ की होती है, तो मैं 3 केजीज खरीद सकती हूँ। 9 की हो जाएगी तो मैं 4, 6 की हो जाएगी तो मैं 5, 3 की हो जाएगी तो मैं 6। मतलब जैसे जैसे प्राइस घटेगी तो हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, है ना। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटती चली जाएगी, ये वाइस वर्सा है, मतलब अपोजिट। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं। इसका शेड्यूल ये रहा, देखो जैसे हमने बनाया था कि भाई अगर 15 रुपीज़ प्राइस है तो मैं खाली 2 केजीज खरीदूंगी। 12 रुपीज़ हो गया तो फिर मैंने 3 केजीज खरीद लिए। 9 हो गया तो मैंने और ज़्यादा 4 केजी खरीद लिया। 6 हो गया प्राइस तो मैंने और ज़्यादा खरीद लिए, है ना, इस तरह से। और देखो ये जो हमारा ग्राफ रहेगा हमेशा, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, और वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस रहेगी। ठीक। तो ये क्या है, हमारा डिमांड का कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये ग्राफ आप अच्छी तरह से बना सकते हो, आपको मालूम है। और उसके बाद आता है मार्केट शेड्यूल। मार्केट शेड्यूल में मैंने आपको क्या कहा, अगर दो मतलब ज़्यादा लोगों की जो डिमांड है, अब मान लीजिए हमने 2 पर्सन ले लिए, एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर, अगर 5 रुपीज़ पर लीटर मिल्क है तो जो मिस्टर एक्स हैं वो 1 लीटर ही खरीद रहे हैं, और जो मिस्टर वाई हैं वो 2 लीटर्स खरीद रहे हैं। 4 हो गई तो उसने 2 कर दिया, उसने 3 कर दिया भाई, क्योंकि सब बड़ा प्राइस गिर रही है, तो जो एक्स की भी डिमांड बढ़ रही है और वाई की भी, वो भी बढ़ाते जा रहे हैं अपने यहाँ मिल्क। तो हमारी टोटल मार्केट डिमांड क्या होगी, कि मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने कितना कितना खरीदा, वो इनकी टोटल हो जाएगी। भाई इसका 1 किलो, इसका 2 लीटर, सॉरी, तो ये 3 हो गया ना। इस तरह से हमारा ये मार्केट कलेक्टिव डिमांड जो है वो मतलब मार्केट डिमांड कहलाई जाती है। और इसके शेड्यूल्स अगर हम देखें कैसे बनेंगे, देखो ये एक्स और वाई का है कि जो मिस्टर एक्स है, जब 5 रुपये की लीटर दूध था तो वो सिर्फ 1 किलो खरीदता था। जब 4 रुपीज़ हुआ तो उसने बढ़ा के 2 पे कर दिया, और 3 रुपीज़ हुआ तो उसने 3 केजी लीटर मंगाने लगा। 2 रुपीज़ हुआ तो वो 4 लीटर्स मंगाने लगा, और 1 हुआ तो वो 5। तो ये मिस्टर एक्स का डिमांड कर्व हो गया। और ये वाई का है, देखो 5 था तब वो 3 किलो मंगाता था, मतलब उसका भी उस तरह से थोड़ा सा बढ़ रहा है। और इन दोनों का कलेक्टिव जो हमने टोटल कर दिया था वो हो गया कि 5 रुपीज़ है तो 3 का आ रहा है, मतलब ये मार्केट डिमांड कर्व है। इन दोनों का एडिशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाला, वो इसका डिमांड कर्व है, ये क्लियर। तो होपफुली आपको आज का ये डिमांड का चैप्टर समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, कि भाई अगर हमारी डिज़ायर या हमारी वांट है उस चीज़ को खरीदने की, हमारे पास और पैसा भी है और हमारी इच्छा भी है उस चीज़ को लेने की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी डिमांड कहलाती है। और डिमांड कितने तरह की होती है, 2, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड मतलब अकेले पर्सन की, और मार्केट डिमांड जब ज़्यादा कस्टमर उस चीज़ को हम ऐड करते हैं तो वो मार्केट डिमांड होती है। ठीक है। और इन दोनों का शेड्यूल
मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, इसको आप नोट करिए और इसको लिखिए। थैंक यू सो मच।